साथ हो रहा है ये शैतान ही कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? इस पर पहले भी मैंने बताया था कि इब्लीस दो तरीकों से आप पर, यानी ईमानदारों पर, जो ईमानदार हैं, बरगजीदा हैं, खून खरीदे लोग हैं, उन पर दो वजूहात की बिना पर हमला कर सकता है। नंबर एक, उसे खुदा की इजाजत लेनी पड़ेगी, खुदा की। और दूसरा, अगर आप गुनाह करेंगे तो फिर इब्लीस के पास लीगल अथॉरिटी होगी कि वो आपके ऊपर अटैक करे। फिर उसे खुदा की इजाजत की भी जरूरत, क्योंकि आप कफारे से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब आप गुनाह करेंगे तो कफारे ने तो आपको ढांपा हुआ है। जिस रात मिस्रियों के पैलोठे मारे गए, उस रात बनी इस्राएल के पैलोठे क्यों बच गए थे? क्योंकि चौक चौकियों पर बर्रे का खून लगा हुआ था, क्योंकि उस खून में मुहाफ़ज़त थी, गारंटी थी। तो जब तक आप कफारे में छिपे हुए हैं, फरिश्ता यह नहीं कहता था कि यह घर इब्रानियों का है या मिस्रियों का है, इस घर में रहने वाले इब्रानी हैं, इसराइली हैं या मिस्री हैं। नो, ये क्वेश्चन ही नहीं वो करता था। फरिश्ता देखता था कि जिस घर के दरवाज़ों की चौखटों के ऊपर बर्रे का खून क्रॉस की सूरत में लगा हुआ था। इस पर मैंने बताया था कि ईद फसा के मौका पर, पहली ईद फसा के मौका पर जो मिस्र में मनाई थी बनी इस्राइल ने, वहाँ पर सलीब की तस्वीर हमें नजर आती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सलीब का प्लान, सलीब का डिजाइन, सलीब की तस्वीर जमीन पर नहीं बनी, सलीब की तस्वीर आसमान पर बनी है और खुदा कादर मुतलक ने बनाई है। हालेलुया! इसका डिजाइन आसमान पर हुआ है। तो आज ये पैगाम है कि इब्लीस दो तरीकों से आप पर हमला कर सकता है। और फिर अय्यूब की तरह जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हम इंसानों के खिलाफ, बहन भाइयों के खिलाफ, पड़ोसियों के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ तक कि हम खुदा को भी इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं कि खुदा ने हम पर मुसीबत भेजी है। अय्यूब की ज़िंदगी में ये बुरी खबरें आईं, लेकिन अय्यूब का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ था। बीसवीं आयत को अभी हमने पढ़ा है कि उसने उठकर अपना पिराहन चाक किया, सर मुंडाया और ज़मीन पर गिरकर खुदा को सिजदा किया। ये है ईमानदारों का रिस्पॉन्स बुरी खबरों में। अगर अय्यूब कुड़ता रहता तो अय्यूब ने मर जाना था। ज़बूर नवीस कहता है, अगर तेरी शरीयत मेरे दिल में ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। आपको अगर संभाला हुआ है ना आज के दिन तक, तो खुदा के कलाम ने संभाला हुआ है। वरना दुनिया की मुसीबतें, हालात, गम, खौफ आपकी जान ले लें। आज के दिन तक अगर आप जिंदा हैं तो वो खुदा के कलाम और उसकी शरीयत की वजह से जिंदा है। अय्यूब अगर कुड़ता रहता तो वो हलाक हो जाता। अगला काम क्या हुआ? इब्लीस ने उसके जानवर मार दिए, छुपाए, उसकी औलाद, उसका घर बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया। इब्लीस ने वेख्या लै भी हुण ते गल नहीं बनी, ये तो फिर सजदा करन दिया। अगला टारगेट उसकी सेहत, उसकी सेहत पर हमला कर दिया। इब्लीस पूरी कोशिश करता है कि आप को नाफरमान भी बनाए, बेईमान भी बनाए, आप बर्बाद भी हो जाएं, तबाह भी हो जाएं। वो पूरी कोशिश करेगा।
उसने हमले किए उसके बिजनेस पर, चौपायों पर, उसके खानदान पर, उसकी फैमिली पर, उसके बच्चों पर, उसके घर पर। जब इब्लीस ने देखा कि ये खुदा की इबादत करने से अभी भी बाज, जैसे मैंने बताया था कि जब रोम के अंदर अजियत और इजारसानी आई तो रोमन्स ने, रूमी बड़े जालिम होते थे, उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन्स, उन्होंने मसीहों को भूखे शेरों के आगे फेंका। वो क्या करते थे, जो नीरू बादशाह है वो मसीहों को जो प्लास्टिक होता है उसमें लपेट कर उनकी मोमबत्ती बनाकर रात खुशी मनाता था, आग लगा देता था, प्लास्टिक का शापर उनके ऊपर चढ़ाकर, और वो जलते थे, रोते थे, और उनकी और उनके बच्चों की चीखें सुनकर वो खुश होता था। वो समझते थे कि हम इनका ईमान तब्दील कर देंगे, ये यीशु मसीह का नाम लेने से बाज आ जाएंगे, ये मसीह के इनकारी हो जाएंगे। लेकिन उसकी भूल थी। तो फिर मैंने इस पर पिछले दिनों भी बताया था कि रोमन्स ने देखा भाई ये तो इबादत तो नहीं मुड़न दे, इन्होंने तो तब्दील कोई नहीं होना, तो चलो असी मसीह हो जाने। तो फिर वहाँ पर मसीहत रोम के अंदर इस तरीके से आई थी कि उन्होंने अजियतें बर्दाश्त की। फिर वहाँ के शहनशाह ने, कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने ऐलान किया कि अब रोम का सरकारी मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। ऐसे हुआ है। तो अगर बुरी खबरें, मुसीबतें आपको खौफजदा कर देंगी, आप अपने ईमान से फिर जाएंगे, तो फिर दुनिया को आप कैसे मुतासर करेंगे। तो इसलिए आज इस बात को सीख लीजिए कि अगर अय्यूब अपनी मुश्किलात में बुड़बड़ाता, कुड़ता, इल्जाम तराशियां करता, तो हो सकता है कि वो मर चुका होता, लेकिन वो जिंदा रहा, उसने खुदा की इबादत की। बुरी खबरें और मसीहों की गवाही, मसीहों की गवाही, ईमानदार की गवाही। अगरचे प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास मालो दौलत है, रुपया पैसा है, ज़िंदगी और आसाइशें हैं, तंदुरुस्ती है, बच्चे हैं, घर अच्छा है, गाड़ी है, रुपया पैसा है, आप दरेग नहीं करते, खर्च करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन याद रखें इस बात को, एक सच्चे मसीही की गवाही उसकी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बल्कि बुरी खबरों में उसका रिस्पांस और उसका ईमान और खुदा के लिए उसका जज्बा उसकी गवाही है, एक सच्चे मसीही की। और अय्यूब की अजियत पर ज़रा थोड़ा गौर करें। अय्यूब के बारे में लिखा है कि अय्यूब जो है वो ऐसा बीमार हुआ, ऐसी उसकी सेहत खराब हुई कि उसका गोश्त उसके जिस्म से झड़ने लगा, अलग होने लगा, और जख्म उसकी हड्डियों को लग गए। मेडिकल मास्टर क्या कहते हैं? गैंग्रीन। हाँ, किसी को फोड़ा निकल आए ना, तो वो जख्म इतना गहरा हो जाए कि गोश्त से गुजरता हुआ वो हड्डियों को अगर लग जाए ना, वो बीमारी, उसे गैंग्रीन बोलते हैं, मेडिकल सेइंग है। आप मुझे बताएं कि अगर किसी शख्स की हड्डी को जख्म लग जाए, और मैंने देखा है कि वो लोग जिनको हड्डियों का, बोन मैरो जो होती है, उसका कैंसर हो जाए, वो सारी सारी रात रोते रहते हैं, क्योंकि अजियत इतनी होती है, उस पर ना कोई इंजेक्शन असर करता है, ना कोई टैबलेट असर करती है, ना कोई और कैंसर की मेडिसिन असर करती है, वो बहुत पेनफुल होता है। यही हालात अय्यूब के थे। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि अय्यूब की बीवी भी ईमानदार थे,
वरना ऐसी सिचुएशन में कई दफ़ा बीवी छोड़कर चली जाती है, कई दफ़ा शोहर छोड़कर चला जाता है, कई दफ़ा बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, कई दफ़ा आपके दोस्त छोड़कर चले जाते हैं। लेवी ए बंदा हूँ किसे काम दा नहीं, मैं किन्नी के नाल मुसीबत कट सकता हूँ। लेकिन उसकी बीवी वफादार थी, वो उसके साथ ही रही। अय्यूब की बीवी, और एक ठीकरे के साथ वो अपने खुजाता था, यानी किसी तरीके से मुझे सुकून हो जाए। ये हालात थे अय्यूब के। बुरी खबरें, खबर पर खबर, बुरी खबरें, खबर पर खबर, और बिल आखिर उसकी अपनी सेहत भी फना होगी, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लेकिन सुन लीजिए, अय्यूब ने साबित किया है कि अय्यूब की मोहब्बत खुदा के लिए खालिस थी, कोई खोट नहीं था। इबलीस यही कहता सी ना कि तू इनू बरकतां दित्तियां ने, इसलिए तेरी इबादत करता है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग वाकई ऐसे करते हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि खुदा राज़िक है तो चलो उसकी इबादत करो, रिज़्क और देगा। ठीक है, रिज़्क वो उनको भी देता है जो इबादत नहीं करते। आप दुनिया के उन मालिक को देखें जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, तो क्या वो भूखे सोते हैं? नो, ये कॉमन ब्लेसिंग्स हैं। इस पर पहले भी मैं पैगाम दे चुका हूं। कॉमन ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग्स, कॉमन ग्रेस, स्पेशल ग्रेस। सूरज निकलता है नेकों पर भी और बदों पर भी, और बारिश होती है नेकों पर भी होती है, लेकिन वो कॉमन ग्रेस के नीचे हैं, ये कॉमन ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा कादर मुतलक पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करते हैं, वो कॉमन ग्रेस के नीचे नहीं है, वो स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं, वो फजले खास के नीचे हैं। तो आज रात में आपको यह पैगाम, जो लोग फजले खास के नीचे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर ऐसे हालात भी आ जाएं तो वो खुदा से कभी बेवफाई नहीं करेंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक है बुरी खबरें और एक सच्चे मसीही की गवाही या उसका ईमान। अब कई लोग जो हैं वो हमेशा ही बुरी खबर देते हैं। तानू कई एवें दे आणगे तुहाडे कोल, चंगी गल कोई नहीं होएगी। वो देखो, या तो चुगलियां होणगियां, वो न्यूज़ चैनल जिवें चलते हैं ना, तुहानू पता वो तो खबरां आंदियां रहिंदियां ने। तो साड़ी कौम नू लाया हुआ खबरां ते लोगों ने, बाकी दुनिया में इतना नहीं है। हमारे लोग तो शाम को बैठ जाते हैं, वो खबरां ही सुनते रहते हैं, तो बीमार करता खबरां ने लोगों को, इस किस्म दिया ने। तो कई लोगों के पास अच्छी खबर, कितने जासूस भेजे थे वादे की सरजमीन के लिए मूसा ने जी, 12। तो 12 जब वापस आए तो 2 ऐसे थे जिनके पास अच्छी खबर थी, गुड न्यूज़। 10 जो थे उनके पास बुरी खबर। उन्होंने कहा असी तो उन्होंने लागे टिड्डे लगते हैं। तो इस पर मैंने पैगाम दिया था कि क्या आप ईमान के सूरमा हैं या ईमान में टिड्डे हैं। तो कई सारी जिंदगी ईमान दे विच टिड्डे ही रहंदे ने, गिरजे च बह के भी टिड्डे, वैसे नहीं कद लो तुसीं ठीक होवोगे, ईमान में टिड्डे होते हैं कई लोग। अब ये जो तनासुब बनता है वो बनता है 80 and 20 का। बुरी खबर देने वाले किन्ने? 80%। किन्ने? ये बहुतियां बुरियां खबर वाले तड़ को लाते हैं। और अच्छी खबर वाले कितने हैं? तो कोशिश कराया करो जो 80% वाले ना, जो तुहानू एवं ताड़ी जान कटना चाहते हैं, उन्होंने को बच के रहो। उनकी वजह से क्या हुआ? बनी इसराइल ने पेशकदमी करनी थी प्रॉमिस लैंड के लिए, उनका हौसला पस्त हो गया, क्योंकि बुरी खबरें आपके हौसलों को पस्त करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर दोबारा से जब यीशु और कैलेब ने उनको गुड न्यूज़ दी कि अगरचे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारा खुदा साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। हम नहीं लड़ सकते लेकिन हमारा खुदा लड़ सकता है। तो ये बात हमें मजबूत कर देती है, ये बात हमारे हौसले को बढ़ा देती है।
ये बात हमें आगे लेकर जाती है, ये बात हमें पानियों पर चलाती है, ये बात हमें हालात पर गालिब आने की तौफीक बख्शती है, हमारे ईमान को ताज़ा दम कर देती है। तो इसलिए हमेशा आप ईमान की बोली बोलें, ना कि हालात की बोली। याकूब की मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ के लिए, उसके भाइयों ने क्या किया जो उससे तासुब करते थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने भाई को मिस्रियों के हाथ बेच डाला, पहले कुएं में फेंका, फिर वहां से निकाला, फिर उसे बेच डाला। अब वो अपने बाप को खबर क्या दे रहे हैं कि यूसुफ को किसी दरिंदे ने, तो याकूब क्योंकि अपने बेटे से मोहब्बत बड़ी करता था, उसके लिए स्पेशल कपड़े बनवाता था, तो फिर ये खबर यूसुफ के बाप के लिए बहुत अज़ियतनाक थी। तो ऐसी खबरें हमारे पास आती रहती हैं, ऐसी न्यूज़ हमें मिलती रहती हैं अपने प्यारों की, अपने अजीज़ों की। लेकिन अगर आपकी जड़ें खुदा में है, अगर उसका कलाम आपकी ज़िंदगी में है, और अगर आप अय्यूब की तरह खुदा से खालिस मोहब्बत रखते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स अय्यूब जैसा होगा। आप अय्यूब की तरह रिस्पॉन्स करेंगे। बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले तो पीछे क्या था? फिरौन की, और आगे क्या था? ठाठे मारता बहरे कुलज़म, समुंदर। तो वहां पर आप जानते हैं कि लोग चिल्लाए, मूसा को कहने लगे हमें तो वापस ही भेज दे, क्योंकि मिस्र में कब्रें मौजूद हैं, हम वहां ही दफन हो जाएंगे। तो क्या कहा खुदा ने? मूसा से कहा कि इन्हें क्या है, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम को देखो, वो आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, फिर कभी अब तक। हालेलुया। और लिखा है बनी इस्राइल वहां से गुजर गए पानी में से, यानी इस्राएलियों को पानी का बपतिस्मा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? वहां से गुजर गए। और जब तक वो पानी में से नहीं गुजरे थे, वो मिस्र की गुलामी में थे, वो फिरौन की टेरिटरी में थे, वो फिरौन के इख्तियार में थे, वो उसकी फौजों के इख्तियार में थे। और जब वो पानी में से गुजर गए, वो फिरौन के इख्तियार से निकल गए। आज मेरा पैगाम है आपके लिए, अगर अभी तक आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो पानी का बपतिस्मा ले लें। जब पानी का बपतिस्मा ले लेंगे तो फिर आप इब्लीस जो गुनाह का फिरौन है उसके इख्तियार से निकल जाएंगे। और अगर आज तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप अभी तक फिरौन की टेरिटरी में, गुनाह की दुनिया में रह रहे हैं। तो इसलिए आज आप इस बात को, इस पैगाम को ले लीजिए। लेकिन फिरौन की फौजें, उनके रथ, उनके घोड़े, उनकी तलवारें, उनकी बर्छियां, उनके नेज़े सब पानी में बह गए, क्योंकि खुदा जंग लड़ रहा था। हमारा खुदा साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है, और वो हमारी जब जंग लड़ता है तो फिर हम नाकाम नहीं होते। शाह असूर ने शाह इस्राएल हिजकिय्याह को धमकी लगाई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बुरा हशर करूंगा। तो हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह बजाय अपने महल में जाकर रोता, वो हैकल में गया, उसने खुदा को सिजदा किया। उसने कहा खुदा ये बुरी खबर है, हम शाह असूर का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बड़े जालिम और खौफनाक है, हमारी फौजें उनके सामने नहीं ठहर सकती। लेकिन ऐ खुदा, हम तुझ कादरे मुतले खुदा पर ईमान रखते हैं कि तू हमारी जंग लड़ता है, और वो आपकी जंग लड़ेगा। और जब वो आपकी जंग लड़ेगा तो आप जंग कभी नहीं हारेंगे। हिजकिय्याह ने बुरी खबर सुनकर हैकल में प्रशिष्ट की। अय्यूब ने खुदावंद को सिजदा किया। यशूआ और केलब वहां पर गए, उन्हें बड़े बड़े सूरमा मिले,
लेकिन उन्होंने आकर अच्छी खबर दी। बुरी खबरों में क्या आप भी खुदा को जलाल दे सकते हैं? यह सवाल है आखिर में। अय्यूब ने किसको जलाल दिया? सिजदा किसको किया? खुदा को ऑनर किया। क्या बुरी खबरों में आप भी खुदा को जलाल दे सकते हैं? या आप भी फिर दुआ छोड़ देंगे, इबादत छोड़ देंगे, चर्च जाना छोड़ देंगे, खुदा पर ईमान रखना छोड़ देंगे? या आप भी बड़बड़ाएंगे कि हमने तो इतनी दुआएं कराई, इतनी मुसीबतें आई, जब से दुआ शुरू की है, जब से इबादत शुरू की है, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ेंगे ही, क्योंकि अय्यूब के लिए हर खबर बुरी से बुरी थी, लेकिन इन बुरी खबरों में भी उसने खुदा कादिर मुतलक को सिजदा किया। आओ झुकें, ये सवाल है आपके सामने। आंखें बंद कर लीजिए, सरों को झुका लें और से कहें, खुदावन, बुरी खबरें हैं, मीडिया पर बुरी खबरें हैं, सोशल मीडिया पर बुरी खबरें हैं, दुनिया में जंगो जदल है, ऐसे लग रहा है इंसाफ उठ गया है, ऐसे लगता है कि इंसाफ गुम हो गया है, इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, ऐसे लगता है दुआ करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा लगता है सारी दुनिया गुनाह में गिर चुकी है, ऐसा लगता है कि दुनिया दिवालिया हो चुकी है, ऐसा लगता है कि हालात कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन सुन लीजिए, जो कुछ अय्यूब ने खोया, खुदा ने उससे कई गुना उससे ज्यादा लौटा दिया। खुदा ने उसे औलाद भी डबल करके दे दी, जो उसकी औलाद थी डबल हो गई। अक्सर लोग पूछते हैं डबल कैसे होगी? जितने बच्चे जमीन पर खुदा ने उसे दिए, उतने बच्चे आसमान पर यानी खुदा के हजूर भी थे। उसकी औलाद डबल थी, जमीन पर भी, और जो मर गए इस मुसीबत में, वो खुदा के पास से। खुदा ने उसे डबल बरकत दी। अगर आप भी बुरी खबरों में ईमान पर कायम रहेंगे और अपने खुदा के वफादार रहेंगे और ईमान की बोली बोलते रहेंगे, तो खुदा आपकी मदद के लिए अपनी कुदरत